नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज हमारी मौजूदगी है आरके पुरम विधानसभा में और यहां से विधायक प्रमिला टोकस पिछली बार के 2 असेंबली इलेक्शंस में चुनाव जीत के विधानसभा पहुंची हैं और इस बार भी आम आदमी पार्टी ने उन पर विश्वास अपना जताया है। प्रमिला टोकस से पहले कांग्रेस बीजेपी इनके खाते में ये सीट जाती रही है, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया तब से उन्हीं के हाथ में ये सीट नजर आ रही है। अब देखिए, आरके पुरम विधानसभा में तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ की समस्याएं क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या है, यहाँ की जनता जो विधायक के किए गए काम है उनसे कितना संतुष्ट है, ये वो हम पब्लिक से भी जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद है अलग अलग पार्टियों के, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे कि उनके विधायक ने कितना काम किया और उनका विजन क्या है, उनको क्या चुनौतियां लगती है। इन तमाम बातों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं जो जनप्रतिनिधि मौजूद है, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। आम आदमी पार्टी से नेता है राहुल गौड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं अनिल मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं चाहूंगी कि एक बार भारतीय जनता पार्टी का जो स्लॉट है वो भी दिखा दीजिए आप। वक्त से पहुंचे नहीं है तो ये जरा उनके जहन में होना जरूरी है कि वक्त से आए तभी डिबेट का हिस्सा बन पाएंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले राहुल जी शुरुआत आप ही के साथ करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका विधायक है आपकी पार्टी का, उन्हीं को आपने कैंडिडेट भी बना दिया है। इतने आश्वस्त हैं आप कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद फिर से चुनाव जीतेंगी प्रमिला टोकस? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को आरके पुरम की जनता को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और मैम, ये जो दोबारा से प्रत्याशी बनाया गया है प्रमिला धीरज टोकस जी को, वो उनके काम के बिहाफ पे बनाया है। आपने देखा है कि दिल्ली में जिस तरीके से कुछ सीटें बदली भी गई हैं, तो जहाँ जहाँ काम हुआ है, काम की पूरी ये कहना चाहूँगा कि काम की गंगा बही है। पूरे आरके पुरम में इतने काम हैं कि जैसे CCTV को लेकर, रोड को लेकर, बोरवेल्स को लेकर, लाइटों को लेकर और अलग अलग हमारे जो 4 गाँव, मोहम्मदपुर, वसंत गाँव, मुनीर का, तो इन सभी गाँव में पूरा उनके द्वारा, उनके प्रयास के द्वारा रोड्स बनाए गए हैं। उनके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो चौपाल्स होती हैं गांव के अंदर, वो सब बनाए गए, निर्माण का कार्य होते हैं। तो उन्हीं के काम को देखते हुए श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनको दोबारा से मौका दिया है, क्योंकि 2 बार वो विधायक रहे यहाँ से रही हैं और उसके पहले यहाँ पे वो निगम पार्षद थे निर्दलीय। तो निर्दलीय साउथ दिल्ली की जैसी जोन में जीतना बहुत बेहद ही मुश्किल होता है, तो उनके काम की वजह से वो यहाँ जीती थी। और उसके बाद आज उनके काम को देखते हुए पूरी जनता से सर्वे लेने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें दोबारा से अपना प्रत्याशी बनाया। चलिए ठीक है, तो जनता से भी जानेंगे हम कि कितना काम यहाँ पे हुआ है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का एक रिएक्शन। आपने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, कैंडिडेट नहीं उतारा है यहाँ से, क्यों ऐसा? देखिए, हमारी आरके पुरम की जो विधानसभा है उसमें 3-4 नाम चल रहे हैं और सभी अच्छे कैंडिडेट हैं। जो भी पार्टी तय करेगी हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और इस विधानसभा में लोग बहुत दुखी हैं, पिछले 10 साल से जो विकास कार्य नहीं हुए। मुझे उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस को जितनी भी जनता हमारी पूरी समर्थन करेगी। संभावनाएं कितनी लगती है आपको? अपनी राजनीतिक जमीन कितनी वापस आ सकती है? हमारी राजनीति जीवन पूरा वापसी की ओर है। हमारे यहाँ ज़्यादातर कैलेस्टर लोग हैं, झुकी बस्ती ज़्यादा हैं, हायर सोसाइटी भी हैं। तो सभी का मानना है, पिछले 15 साल यहाँ पे कांग्रेस का विधायक रहा है, उसके बाद 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन पिछले 10 साल में आरके पुरम की जो दुर्दशा हुई है वो सभी लोग जानते हैं। सिर्फ ये लालच के उसमें लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस बार लोग इनको समझ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस को दोबारा से सभी लोग हमें सपोर्ट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार इन लोगों ने यहाँ पे गंदगी मचाई है, यहाँ पे होता क्या है, विधायक चुनते हैं हम लोग 5 साल के लिए, लेकिन विधायक मिलता है हमें 5 महीने के लिए। हम पार्षद चुनते हैं 5 साल के लिए, लेकिन हमें पार्षद मिलता है कुल 2 महीने के लिए। और एक पार्षद तो इनका ऐसा है वसंत विहार वार्ड से, जो आज तक 2 साल चुनाव हो गए, जनता में एक दिन भी कहीं दिखाई दिया हो। तो आज वो जनता में जाके अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर वोट मांगेगा, लोग गालियां देने को तैयार हैं। ये हालत है इनकी। ठीक है, अब पब्लिक का ओपिनियन भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पार्टियां तो बताती हैं कि हमने क्या काम किया है और हम क्या काम करने वाले हैं, लेकिन असल में क्या काम हुआ है इसके बारे में जनता ही जानती है। आप इसी विधानसभा के निवासी हैं? जी मैम। यहाँ काम हुआ है कुछ पिछले 10 सालों में? संतुष्टि है विधायक के काम से? बिल्कुल संतुष्टि है मैम, विधायक के काम से ही संतुष्टि है। यहाँ पे क्या काम हुआ है? आप ये सीवर का ले लीजिए, सीवर लाइन हमारे पूरे क्षेत्र की नई बदल दी है विधायक जी ने, पानी की लाइनें नई बदल दी है और हेल्थ की भी समस्या ठीक है यहाँ पे, और एजुकेशन पे भी बहुत काम हुआ है। इतना काम किया है 10 सालों में, तो ये इतनी सारी योजनाओं की घोषणा क्यों करनी पड़ी अभी?
योजनाएं मैम जनता का टैक्स का पैसा है, जनता को वो पैसा वापस करा जाता है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू में ही बताया था कि जनता के टैक्स के द्वारा सरकारें चलेंगी और उसी टैक्स के पैसे से हम उन्हें वापस, क्योंकि आपने देखा है कितना करप्शन, कांग्रेस आज अहंकार में, कांग्रेस के पुराने नेता जितने भी हैं सबको ये बहुत बखूबी पता है कि उनका दिल्ली से जाने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, ये भ्रष्टाचार का कारण रहा, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। ये पैसा हम जनता को वापस करते हैं और जनता के लिए ये पैसा हम, जैसे ये फ्री क्यों नहीं मिलेगी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना क्या जुर्म है? आज अगर मंदिरों के पुजारियों को, ग्रंथियों को अगर 18,000 रुपये घोषणा की जा रही है तो इसमें कौन सा गलत काम है? ये तो एक पुण्य काम है और मैं कहता हूँ कि अगर जो भी इस स्कीम के खिलाफ जाता है वो महापाप करेगा। बहुत बड़ा लेकर मैं वापस लौटूंगी कि रेवड़ी और वेलफेयर में क्या डिफरेंस आप समझते हैं? वो अगर फ्री कुछ देना चाह रहे हैं पब्लिक को सर, तो इसमें समस्या क्या है? मिले तो सही, मिल कहाँ रहा है? सिर्फ घोषणा ही तो हो रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने 1,000 रुपये जो महिलाओं को देने का सम्मान राशि की घोषणा की थी, वो आज कहाँ पे है? आज 2,100 रुपये, वो भी घोषणा ऐसी होगी। ये चुनावी वादे हैं मैडम। और रही कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के शासन की जो बात कर रहे हैं, हमारा तो नेता एक भी जेल में नहीं गया, इनके तो मुख्यमंत्री तक जेल में गए, हमारे ऊपर कैसे कह सकते हैं? इनके MLA जेल में है, मंत्री जेल में है, वो भी साल, और हम लोगों को कह रहे हैं हम भ्रष्टाचारी हैं। हमने 15 साल शासन किया शीला दीक्षित की सरकार ने, एक भी अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उन पे हो या कोई क्लेम हुआ हो या कहीं जेल जाना हो किसी हमारे पूर्व विधायक को, पूर्व मंत्री को, इनके तो प्रेजेंट में सारे जेल में। लेकिन लास्ट जो विधानसभा इलेक्शंस हुए उसमें भी बीजेपी की कुछ सीटें आई पर कांग्रेस 0 पर आ गई। फिर ऐसा क्यों हुआ कि लोग आपके शीला दीक्षित वाले मॉडल पर नहीं चले? देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिल्ली के अंदर बाहर से आए हुए लोग, कुछ यहाँ के दिल्ली के काफी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बहकावे में आते हैं, इनकी योजनाओं को सोचते हैं कि केजरीवाल जी ये करेंगे। आज दिल्ली के अंदर कितने आदमियों को बिजली का फायदा हो रहा है, मैं मानता हूँ कुछ रात बिजली में मिली है। पानी के 1.5 लाख रुपए हमारी विधानसभा में बिल आ रहे हैं, आप जाके देखिए, लोग लाइन लगा के खड़े हैं जल बोर्ड में, कहीं भी किसी चीज पर देख लीजिए आप। और जहाँ तक हमारी झुग्गी बस्तियों का सवाल है, झुग्गी बस्तियों में कोई काम नहीं हुआ है। वो नल से पानी पी के दिखा रहे हैं केजरीवाल जी, जगह जगह जाके। मैं उनको RK पुरम विधानसभा में न्योता देता हूँ, किसी भी कैलेस्टर में आके अगर वो एक घूंट पानी पी लें, ट्यूबवेल का पानी मिलता है, वो भी खारी पानी। जल बोर्ड को जो RO वाटर तो छोड़ दीजिए, जो उन्होंने कहा था कि हम RO वाटर देंगे, किसी भी कैलेस्टर में अगर एक घूंट पानी पी ले केजरीवाल जी, मैं यहीं पे आपके सामने जनता के बीच में बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो बड़े मुद्दे हैं जो काम नहीं हुए, वादे किए थे कि हमें साफ हवा मिलेगी, नहीं मिली। इस साल भी आपने देखा कि एयर क्वालिटी काफी खराब थी, गर्मियों के टाइम में पानी की किल्लत थी, मानसून के टाइम में ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हुआ था, और सर्दियों के टाइम पे हवा के हालात आप देख रहे हैं। यमुना अभी भी साफ नहीं है। मैम, आपको पता है कि हमारे नेताओं को झूठे केसों में फंसाकर जेल में भेजा गया, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बताया कि हमारे नेता जेल गए, पर आप देखिए कहीं ED CBI के पास 1 रुपए की रिकवरी हुई, इसी बिहाफ पे उनकी जमानतें हुई हैं। तो ये देखो, पावर में है कांग्रेस, आज बीजेपी की सेकंड B टीम बन चुकी है। वो आज इनके ऊपर मुकदमे इसलिए नहीं होते क्योंकि ये B टीम है, ये आम आदमी पार्टी को हराने की राजनीति कर रहे हैं दिल्ली में। किसी तरीके से इनकी जो इनका 70 साल का साम्राज्य था वो आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया है, तो उसके लिए आज ये B टीम बन के काम करे। रही बात पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन खाली दिल्ली में नहीं है, पूरे NCR में देख लीजिए आप। इवन NCR को छोड़ के किसी और देश में भी जाके देख लीजिए कि धीरे धीरे इंडेक्स लेवल बढ़ता जा रहा है। ये खाली ये दिल्ली की समस्या नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पास कोई स्रोत नहीं है। देखिए, दिल्ली में तो काम हो रहा है मैम, जब काम कर रहे हैं तभी तो हमारे नेताओं को उठा के भेजा जा रहा है। और रही बात पिछले 5 साल पहले हमने यमुना साफ की बात करी थी, तो हमारे नेताओं को उठा के, कोविड था 2 साल कहीं काम नहीं हुआ, इवन हमारी स्टेट में नहीं, पूरी इंडिया की पूरी स्टेटों में काम नहीं हो, उसके बाद हमारे नेताओं को उठा के जेल भेज दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहा कि हमारा जो ये समय खराब किया गया दूसरी पार्टियों के द्वारा, उसको अब हम इस बार इंप्लीमेंट में लेके आएंगे। और रही बात ये फ्री, जो ये कहते हैं फ्री रेवड़ी, आज आप देखना बीजेपी ने भी अपने, आज ही मीडिया में चल रहा है कि बीजेपी कह रही है हम अपने मैनिफेस्टो में ये सारी स्कीम भी लेके आ रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल दे रहा है, हमें वोट दीजिए। तो ये आज इनको क्या जरूरत पड़ गई? रेवड़ी और वेलफेयर में क्या डिफरेंस होता है? रेवड़ी मैम ये है कि जो रेवड़ी का नाम बीजेपी ने दिया कि ये फ्री रेवड़ी, जो जनता को सेवा मिलती है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि लोग बहकावे में आ जाते हैं, तो मतलब आप जनता को सीधे सीधे टारगेट करते हो। आप ये कहना चाहते हो कि जनता के पास समझ नहीं है किसी प्रतिनिधि को चुनने की। मैम, अगर ये सर्विसें मिल रही है तो किसको मिल रही है? एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को। तो इसमें इनके पेट में दर्द क्यों है? ठीक है, आपका जो मॉडल है उस मॉडल को लेकर पब्लिक से बात कर लेते हैं। पानी साफ आता है कि गंदा आता है? पानी साफ आता है नल में, साफ आता है यहाँ पे। में तो साफ आता है, दिल्ली का पता नहीं। यहाँ काम हुआ है? बिल्कुल काम हो। क्या काम हुआ है यहाँ? हाँ जी, क्या काम अभी होते रहेंगे जी, अभी इलेक्शन आना दो। अच्छा, अच्छा, एक चीज और बताइए, ये CM के चेहरे पे वोट देते हैं आप या जो कैंडिडेट होते हैं उनके चेहरे पे?
सीएम पीएम पे बस। कुछ सीएम पे और कुछ विधायक के ऊपर भी कैंडिडेट करती का कुछ नहीं हैं। है। नहीं है जी है। तो 2 वोट नहीं है। विधायक ना बहुत अच्छा काम करे यहाँ पे, ठीक है जी। वह सीवर है, पानी है, और तुम्हारा गलियाँ हैं, और गलियों में लाइटें हैं, ये खूब विधायक की तरफ से लगी हैं खूब। तो एक चीज और पूछना चाहती हूँ मैं, अभी बहुत सारी घोषणाएं की है कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, फ्री में इलाज कराएंगे बुजुर्गों का, जो पुजारी ग्रंथी 18,000 रुपए देंगे। इसको आम पब्लिक कैसे देखती है? अच्छा है मैम, पब्लिक के लिए अच्छा है। आम आदमी पार्टी है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है मैम, है ना। बोला तो जो जैसे कि महिलाओं को इन्होंने फ्री में पास दिया, घुमाया, यात्रा करा, बहुत अच्छा है। और भी सरकार को देखनी चाहिए इसलिए कि साथ में मिल करके और सहयोग करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। सरकार बेकार थी। ठीक है, चलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आ गए हैं देर से। सर आप भी देर से आए और लिस्ट भी नहीं आई आपकी, उसमें भी देरी हो रही है। लिस्ट आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। कॉम्पिटिटिव नाम आ रहे हैं और ऐसे नाम आ रहे हैं जिनके माध्यम से दिल्ली में कमल खिलेगा। अच्छा, ये बताइए इस विधानसभा में क्या संभावनाएं बीजेपी अपनी देख रही है? इस विधानसभा में 10 साल से आम आदमी पार्टी की विधायिका जी हैं। उनकी कार्यशैली आप जनता में घूम रहे हैं, आप निश्चित रूप से बात भी कर रहे होंगे और लोग उन्हें बता भी रहे होंगे आपको कि किस प्रकार की कार्यशैली है। कई बार लोगों ने कोशिश करी कि गुमशुदा तलाश केंद्र दरियागंज में जाकर उनकी रिपोर्ट लिखाई जाए कि जो 10 साल से गायब हैं इस क्षेत्र में, उनको विधायक रहने का अधिकार नहीं है। सीवर की व्यवस्था ठीक करने आए थे ये लोग, नहीं कर पाए। पानी की व्यवस्था ठीक करने आए थे, गंदा पानी लोगों को पिला रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, 3 लाख विद्यार्थियों को 9वीं और 11वीं में फेल होना पड़ा, तो कौन सी शिक्षा व्यवस्था सुधार दी उन्होंने? वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था दी। वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था दी, तो 2100 रुपए का जुमला देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? किस प्रकार से पुजारियों को फंड देने की जरूरत पड़ गई? ग्रंथियों को और पुजारियों को जब नहीं पूछा गया और 10 साल से क्या उनको एरियर देंगे? आज स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, आयुष्मान योजना जो पूरे देश में चल रही थी, क्या वो दिल्ली में नहीं चल सकती थी? लेकिन दिल्ली के अधिकारों की चिंता नहीं थी। पूरे देश में आवास मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्या दिल्ली में उसकी जरूरत नहीं थी? पूरे देश में शौचालय बन रहे हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो ये सरकार है, इसकी कार्यशैली पे प्रश्न उठता है। और जो लोग इस प्रकार के काम करते हैं उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जनता सबक सिखाएगी, बदलाव करेगी। ये एक बड़ा सवाल भी है राहुल जी, इसका जवाब आप देना। आपके केंद्र के साथ बनती नहीं, एलजी के साथ आपकी बनती नहीं, काम यहाँ पे फिर रुक जाते हैं उस वजह से। जो केंद्र की योजना है उसमें दिल्ली में क्यों नहीं लागू करते उन्हें? मैम देखिए, इनकी आयुष्मान योजना में कितनी सारी पॉलिसीज़ में इन्होंने डाला है। जिसके पास टीवी है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास वॉशिंग मशीन है, उसको ये योजना नहीं मिलेगी। तो ये हम रोक रहे हैं, ये रोकना चाहते हैं। ये बहानेबाजी की सरकार चल रही है पूरे देश में। आप देखिए, इनकी एक सांसद थी जिसको काम ना करने की वजह से उसकी टिकट काट दी गई। एक नारा है पूरे आरकेपुरम में, मीनाक्षी लेखी, किसी ने नहीं देखी। आज ये बांसुरी स्वराज को लेके आ गए। इनके पास, इनसे ये पूछिए कि इनके सांसद ने दिल्ली में कितने काम किए। 20 साल इनके निगम पार्षद रहे, क्या काम किया? आज आप मार्केट में देख सकते हैं, साफ सफाई को लेकर आप यहाँ भी अपने कैमरे घुमा के देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ सफाई है, व्यवस्था है। आप कहीं भी आप सर्वे कर लीजिए। और अभी लोकसभा के चुनाव में इनको क्यों हार का सामना करना पड़ा? क्यों बांसुरी स्वराज यहाँ से हार के गई? क्योंकि ये सिर्फ जुमलेबाजी हम नहीं ये करते हैं। 15 लाख ये नहीं दे पाए। 2 करोड़ अगर नौकरियों की बात करते हैं, वो 2 करोड़ नौकरी ये नहीं दे पाए। अगर गरीबों की बात करते हैं, अगर गरीबों के लिए कोई स्कीम लेके आते हैं, वो ये नहीं कर पाते। अच्छे स्कूलों की बात हम करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। आप उत्तर प्रदेश जाइए, 11,000 स्कूलों को बंद कर दिया, ताला लगा दिया है। वहाँ बच्चे प्लास्टिक के स्टूलों पर बैठते हैं, दरियों पर बैठते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था इनकी है। अगर दिल्ली में कोई अच्छा काम होता है तो सबसे पहले ये अरविंद केजरीवाल, इन्हें रात को सपने में भी अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। इन्हें दिन रात ये लगता है। जैसे आपने देखा स्टैंड में लेट आए हैं, आपने देखा कि अभी धीरे धीरे इनके सांसद भी यहाँ से आ रहे हैं। इन्हें दिल्ली में आने के लिए अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, कम से कम 20-25 साल की जरूरत है इनको। मैम, काम की राजनीति है, काम के नाम पे वोट मांगते हैं अरविंद केजरीवाल, काम के अलावा कोई वोट नहीं मांगता। जनता बार बार अपने सर पर बिठाती है, इसीलिए बिठाती है कि हमारा काम घर घर तक पहुंचा है और गरीब आदमी के लिए काम कर रहे हैं। आज अगर ये कहते हैं कि ये फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं, तो इनसे पूछिए कि इनके बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम भी ये स्कीमें देंगे। इनके नेताओं को क्या क्या आपत्ति? अगर एक ब्राह्मण समाज, आप ये देखिए, एक ब्राह्मण समाज एक मंदिर में बैठा, एक ग्रंथी, एक पुजारी के पास इनकम सोर्स क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वो कुछ, अगर उन्हें कोई दान में कुछ दे जाता है, पूजा के बाद, पूजा अर्चना के बाद कुछ थोड़ा सा उनको थोड़ी सी अमाउंट मिलती है। लेकिन वो पूछ रहे 10 साल बाद क्यों याद आई? मैम 10 साल बाद याद आई, इन्होंने कहा किया? आप ये बताएं। हमें याद तो आती है, हम तो धीरे धीरे, हम तो आप देखिए हमने क्या काम नहीं करा। हमें तो अगर बुजुर्गों की याद आई तो हमने उनके लिए फ्री तीर्थ यात्रा कराई। हमें गरीबों की याद, महिलाओं की याद आई, फ्री बस सर्विस दे दी, बच्चों की याद आई। तो ये सब एक घर के परिवार के सदस्य, हर घर के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। ठीक है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, किस स्टेट में
ये दोनों हर इश्यूज को लेके एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ब्लेम गेम चलता है, काम रुक जाते हैं। इसका फायदा कांग्रेस क्यों नहीं उठा पा रही है? मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाह रहा हूँ कि आज भी अगर आप अरविंद केजरीवाल को चुनते हो दिल्ली के अंदर, उपराज्यपाल तो फिर भी उन्हीं का है, फिर 5 साल ऐसी जनता के बर्बाद होंगे। उससे अच्छा है, मैं सभी से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, साफ सुथरी कांग्रेस पार्टी जिसने दिल्ली को चलाया, दिल्ली को बसाया, दिल्ली में इतना डेवलपमेंट किया है, ये सब जानते हैं। मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि ये दोबारा आएंगे, फिर झगड़े होंगे, फिर वही एलजी के साथ। ये सिर्फ बहाने हैं। पहले शीला दीक्षित के टाइम भी दूसरे एलजी थे, लेकिन शीला दीक्षित ने चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही, कोई भी गवर्नमेंट हो, सबके साथ मिलकर काम किया है। ये लोग सिर्फ झगड़े को दिखाते हैं, काम करना नहीं चाहते, क्योंकि धरातल पे इनका कुछ है ही नहीं। धरातल पे कुछ नहीं, सिर्फ घोषणाएं हैं, और घोषणाओं के बल पे ये लोग आना चाहते हैं। मैं चाहे भाजपा हो चाहे ये हो, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप जाइए वसंत गांव जाइए, इन्हीं का गांव है, राहुल गौड़ जी का, कैसे सीवर बहता है इनको पता है अच्छी तरह से। आप मोती बाग जाइए, कैसे सीवर बह रहा है लोगों को पता है। आज लैटिनों में से निकल के जाना पड़ रहा है। आप मोहम्मदपुर चले जाइए, मुनीर का गांव में चले जाइए, किसी गांव में जाइए मैडम, बहुत ही, मैं वीडियो दिखाता हूँ, मेरे पास वीडियो है, बहुत बुरा हाल है। ये सिर्फ वादे कुछ नहीं करते, दिखाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, और कुछ नहीं है इनका। ठीक है। आपके पास मैं लौट रही हूँ सर, बहुत काम आपने किया, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। आप ये बताइए, चाहे ये विधानसभा हो चाहे पूरा दिल्ली राज्य हो, सीएम फेस नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या ये आपको लगता है कारण एक जिसकी वजह से थोड़ा सा फॉल होता है? सीएम फेस की बात आप कर रहे हो, आम आदमी पार्टी के पास सीएम फेस है आज की डेट में। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज मुख्यमंत्री नहीं है। आज उनको भ्रष्टाचार के इल्जाम के तहत पुलिस ने अरेस्ट किया, कोर्ट भेजा गया, जेल भेजा गया, और वो अब एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते। अगर वो सीएम फेस हैं तो उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए था। आतिशी जी को बुलाना पड़ा, आतिशी जी से उनके अंदर का संगठन ही सहमत नहीं है। इनके पास सीएम फेस नहीं है। हमारा तो हर कार्यकर्ता सीएम है, हमारा हर कार्यकर्ता मोदी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हमारे पास, जिस भी कार्यकर्ता पे हमारा केंद्र नेतृत्व हमारा उंगली रख देगा, वही कार्यकर्ता सीएम बन जाएगा। हमारे यहाँ तो झुग्गी झोपड़ी का व्यक्ति भी सीएम बन सकता है, हमारे यहाँ चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ भेदभाव की नीति नहीं है, हमारे यहाँ सबको साथ लेकर चलने की नीति है। अभी राहुल गौड़ जी कह रहे थे 10 साल के अंदर हमने कुछ नहीं किया। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, 10 साल से उनकी मुख्यमंत्री है, और फिलहाल मुद्दा विधानसभा चुनाव का है। केंद्र में तो जो हमें करना था हम कर रहे हैं, जिन नीतियों को हमें पालन करना था, जिनका वादा हमने अपने मैनिफेस्टो में किया था, हम उनको पूरा कर रहे हैं। लेकिन जहां तक दिल्ली की बात है, तो जैसा अभी अनिल मलिक जी कह रहे थे, हमारे बड़े भाई साहब हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वसंत गांव आप चले जाओ, सीवर बह रहा है, मुनीर का चले जाओ, सीवर बह रहा है। हमारे यहाँ जो हमारे देश की राजधानी है वो ऐसे बनी थी, लेकिन अब ऐसे हो गई है, लेकिन सीवर उतना का उतना ही है। तो कहीं ना कहीं इन कामों पर काम करने की जरूरत है। लेकिन इन्होंने 2100 का वादा पंजाब में किया था, महिलाओं को सम्मान निधि देंगे, महिला सम्मान किया, 3 साल हो चुके हैं पंजाब में, किसी महिला के खाते में 1 रुपया नहीं पहुंचा है। 1000 रुपए की बात करी थी इन्होंने, वही जुमला इन्होंने फिर लोकसभा चुनाव में शुरू किया। इन्होंने कहा चुनाव जीतते ही 1000 रुपए देंगे, एक भी महिला के खाते में 1000 रुपए नहीं आया। हमने कहा था आसाम में देंगे, हमने दिया। हमने कहा था उड़ीसा में देंगे, हमने दिया। हमने कहा था मध्य प्रदेश में देंगे, हमने दिया। हमने कहा था महाराष्ट्र में देंगे, हमने दिया। हमने हरियाणा में कहा था, हमने दिया। हम दिल्ली में कहेंगे तो हम देंगे। हमने जो कहा था, हमने स्वास्थ्य की बात करी थी, हमने पूरा करा। आयुष्मान योजना में कैपिंग नहीं है। इनकी जो योजना ये लाए संजीवनी योजना, उस संजीवनी योजना को बस योजना मात्र एक नाम है, कोई उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करने वाले हैं, कितनी कैपिंग है, इलाज किस प्रकार का होगा, किस कैटेगरी का होगा, कहां पर वो भर्ती होगा, कितना पैसा दिया जाएगा उसके अंदर, और किन किन बीमारियों में इलाज किया जाएगा, इसका कोई रूपरेखा तैयार नहीं करी, बस एक संजीवनी योजना लॉन्च कर दी गई। मेरे को सवाल है हल्के से, इन्होंने पहले वादा कर दिया कि पक्के मकान देंगे बना के, आज तक पक्के मकान नहीं मिले। सुनो, आज तक दिल्ली में पक्का मकान नहीं दिए। दिल्ली में 15 लाख रुपए देने थाने का वादा आज तक मिला, किसी को नहीं मिला। पूछो भाई, आपको मिला, किसी को मिला, किसी को 15 लाख रुपए हैं? हाँ बताइए। तो ये बीजेपी तो हमेशा झूठ की वो है बीजेपी। पक्का मकान के लिए आऊंगे। मैं ऐसा था कि मैं सरकारी कॉलोनी वाले, जितने सरकारी कॉलोनी वाले हैं, अब केंद्र में तो चलो मोदी की सरकार है, मगर केंद्र के सरकारी कर्मचारी आम आदमी पार्टी प्रमिला टोकस से खुश हैं, केजरीवाल से भी, क्योंकि वो काम कर रही है। आर के पुरम सरकारी कर्मचारियों को
कितना चीजें तो उन्होंने दी हैं इस वक्त, क्योंकि किसी का नहीं है, मगर सरकार तो केंद्र की है, मगर सरकारी कर्मचारी तो आम आदमी पार्टी को मान रहे हैं ना, वो तो काम कर रहे हैं ना। आज सरकारी कर्मचारियों के पास जाके आप पूछो किसने कितना काम किया हुआ है, सरकारी कर्मचारी बहुत खुश हैं। ठीक है, आपका सवाल। आम आदमी पार्टी का एक पदाधिकारी पूरी सरकारी कर्मचारियों का ठेकेदार बन गया। मैं भी सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, तो आप ठेकेदार पूरी सरकारी कॉलोनी का ना बने। दूसरी बात देखिए, लोकतंत्र में एक सेकंड अभी रुक जाइए, रुक जाइए एक सेकंड, बात हुई। इस विधानसभा में आपको कितना मिला था और उसके आगे आपने कितना काम किया एक दशक में, ये जरा बता दीजिए। मैम आप ये देखिए, 70 साल से ये लोग राज कर रहे हैं। उस राज में जो इन्होंने इतना सारे डिपार्टमेंट सारे इतने कर्जे में दिए, उसको केजरीवाल जी धीरे धीरे ठीक करने में लगे। 2 साल तो हमारा इसी में लगा। 2017 के बाद दिल्ली में एक काम की गंगा बही है, उसके बाद ये पॉलिसीज आई हैं। पहले केजरीवाल जी ने नारा दिया था कि बिजली माफ करेंगे, पानी के बिल, अगर पानी के बिल है वो भी माफ करेंगे, बिजली हाफ करेंगे, 200 यूनिट तक माफ करेंगे, तो वो सभी केजरीवाल जी ने दिया। महिलाओं के लिए यही लोग थे, सब कहते थे कि कभी भी बस फ्री नहीं हो सकती, दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया। यही लोग कहते थे कि नहीं ये तो सिर्फ फॉर्म भरवा रहे हैं, ये बुजुर्गों के फॉर्म भरवा रहे, कोई तीर्थ यात्रा भी नहीं जाएगा। हमने वो काम किया, तो हमारे पीछे आज ये जगह जगह कैंप लगा के लोगों से कहते हैं कोई हमारे साथ घूमने चलेगा, किसी को तीर्थ यात्रा कराएंगे, पर इन्हें लोग नहीं मिलते। वो सारे काम अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाए जो कहे, और ये जो 4 नए काम है, चारों काम वो करके दिखाएंगे। अगर ये कहते संजीवनी योजना इन्हें नहीं पता तो हमसे बात कर लें, हम इनके फॉर्म भी भरवा देंगे। अगर कोई ऐसा संजीवनी योजना, जवाब मुझे ये दे देना। एक और चीज बता देता हूँ मैम आपके चैनल के माध्यम से। आप मैडम ये बताइए कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक है, बहुत सारी ऐसी जनता है जो पहले सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनों में खड़ी होती थी। आज केजरीवाल जी ने दिल्ली में अपनी सरकार के माध्यम से मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक बनाई है, जिससे वो सारा लोड खत्म हुआ है। हमने वहां भी लोगों का इलाज की व्यवस्था करी। आज प्राइवेट अगर वो कहीं भी इलाज कराते, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, कोई बुजुर्ग बीमार है, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अगर वो बीमार होते हैं तो उनका पूरा हम दिखाते हैं। अगर आइए, बसंत गांव में इतनी बड़ी पॉली क्लिनिक है मैडम, जगह जगह। ये देखिए, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर पे आपके चैनल को हम वहाँ पे लेके चलेंगे, पैदल का रास्ता है मैडम यहाँ से। ये सिर्फ हवा में ऐसी बातें करते हैं कि जनता गुमराह हो। हम लोगों का इलाज कराते हैं। अगर आज भी कोई, अगर ये संजीवनी योजना के तहत कोई बुजुर्ग बीमार होता है तो उसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल, अपनी चॉइस के अस्पताल। हम कहते हैं भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, पर अगर होता है तो संजीवनी योजना सबसे लाभदायक है दिल्ली की जनता के। मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस, क्योंकि कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इलीगली, जिससे आपको चुनाव में फायदा हो। मैडम, हमारे मित्र राहुल गौड़ जी अभी बात कर रहे थे मोहल्ला क्लिनिक की, कह रहे मात्र 2 किलोमीटर दूर जाकर आप मोहल्ला क्लिनिक देख सकते हैं। मैडम, मोहल्ला 2 किलोमीटर का होता है क्या? तो ये कौन सा मोहल्ला क्लिनिक है जो 2 किलोमीटर दूर है? 2 किलोमीटर दूर तो सफदरजंग अस्पताल है, 2 किलोमीटर दूर तो एम्स है। इसके अलावा अभी भाई साहब ने मुफ्त बिजली की बात करी। मैं बीच में नहीं बोलता हूं जब कोई बोल रहा होता है। हाँ, इन्होंने अभी मुफ्त बिजली की बात करी, तो गवर्नमेंट फ्लैट्स और पॉश कॉलोनियों में तो आप भूल जाओ। आप झुग्गी बस्ती में जाके लोगों से पूछो क्या उनके बिल आ रहे हैं। अगर उनके बिल आ रहे हैं तो मात्र ये फ्री बिजली देना एक छलावा ही था। इन्होंने कहा राशन देंगे, राशन प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत मिल रहा है, तो राशन मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन राशन कार्ड बनाने का काम वो राज्य सरकार का होता है। और दिल्ली के अंदर कितने राशन कार्ड बने, इसका जवाब ये लोग देंगे। दिल्ली के अंदर जिसने 5 साल पहले अप्लाई किया था उसका आज तक नहीं बना, जिसने 8 साल पहले अप्लाई किया था उसका राशन कार्ड भी आज तक नहीं बना। इन्होंने कहा बुजुर्गों को घुमाने ले जाएंगे। अरे बुजुर्गों की पेंशन तुमने बंद कर दी, बुजुर्गों की पेंशन के ऊपर ताला लगा दिया। वो बुजुर्ग इंतजार करता था मेरे 2000 रुपए आएंगे, बेटी आएगी उसको दूंगा, दवाई में खर्च करूंगा, और भी बहुत सारी चीजें थी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार, क्या सोच के वो वोट डालने वाले हैं? हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नजदीक है इलेक्शन। अरविंद केजरीवाल अकेला दिल्ली के अंदर काम कर रहा है ना, सारी जगह काम किया है। सरकारें तो उनकी हैं, मगर वो उस पर दबाव डाल रही है। एलजी जो काम करते हैं, जो अरविंद केजरीवाल उसको पास करता है, एलजी उसको बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के दबाव पे होता है, वो भी है। और पिछली बार जो अफसर ने कहा कांग्रेस की भी पहले सरकार थी, वो उसके, क्योंकि वो जो कांग्रेस की मंत्री थी, जो भी थी, वो उनके उस पर चलती थी, मतलब वो सरकार के थ्रू चलती थी, उन्हीं की सरकार थी। मगर अरविंद केजरीवाल अकेला सब पे भारी पड़ गया, उसने काम किए हैं। 2025 में ये भी साफ हो जाएगा कितने भारी पड़े। सर मैं आ रही हूँ आपके पास, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार?
देखिए, मुद्दा है विकास का, दिल्ली के मुद्दे हैं। और जो अरविंद केजरीवाल एक ऐसा शख्स है कि जो कहा है किया है। दिल्ली में बस यात्रा फ्री मिल रही है, 20,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है, 200 यूनिट फ्री मिल रहा है नहीं मिल रहा। और जो वादे उन्होंने किए हैं वो धरातल पर उतरे हैं। क्या रहेंगे इस बार? मेरा यही मुद्दा रहेगा कि वो केजरीवाल जी जो है ना, वो पढ़े लिखे नेता हैं, वो शिक्षित हैं, वो काम करते हैं। और हम भी इस बार इलेक्शन में उन्हीं को वोट करेंगे। उन्हें शिक्षित है ना। आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दा ये रहेगा मुद्दा रहेगा विकास का, जो प्रमिला टोकर जी पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में कर रही है। जो वो हर सुख दुख में सबके में वो पहुंचती है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, एजुकेशन, और वो धरातल पे रहती है। क्षेत्र में बहुत काम की जरूरत है, बहुत काम की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जरूरत है। अब विजन की बात करेंगे और ये फाइनल राउंड, लास्ट राउंड होगा। अगले 5 साल इस विधानसभा के लिए क्या करेंगे आपके नेता? मैम, हमारे यहाँ तो कामों की बहार है। हमारे यहाँ एक से एक काम है। जैसे आपने हमारी पॉलिसीज जो हमारी दिल्ली सरकार की है वो देखी, अभी 4 बड़ी सुविधा भी आई है, वो भी है। और हमारी आरके पुरम की लोकप्रिय विधायक श्रीमती प्रमिला दिन रात प्रयास करती है, लोगों के बीच जाती हैं, उनके बीच में नुक्कड़ सभाएं करती हैं। कांग्रेस का विजन देखिए, हमारा विजन बहुत साफ सुथरा है। 15 साल हमारे यहाँ विधायक रहे, 10 साल आज आम आदमी पार्टी के हैं। जितनी भी पब्लिक खड़ी है, ये सब पदाधिकारी हैं आम आदमी पार्टी के या चुनाव लड़े हुए हैं। लेकिन अगर कांग्रेस आती है, जो शिविरों की दुर्दशा है, जो हमारे यहाँ गरीब आदमी बहुत ज्यादा है, खासकर झुग्गी बस्ती, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी जो हम लोगों ने ट्यूबवेल लगाए थे, आज वो बंद हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी विकास करवाएगी, जो शुरू से करती आई है। कांग्रेस पार्टी को पता है गरीब आदमी की क्या सोच है, उनके लिए क्या करना है। सबको साथ लेके चलने की बात करती है। सबका साथ, सबका विकास, वो सबके प्रयास और विश्वास से ही संभव है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ पर आता है तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक अपने क्षेत्र में जिन कामों के लिए उसे चुना गया है वो तो करेगा ही। जिन कामों के लिए जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उनके ऊपर भी पूरी ताकत लगाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी, सांसद भी हमारा होगा। हम आएंगे तो काम करेंगे, जनता का विकास करेंगे, जनता के सुख दुख में खड़ा रहेंगे और जनता के लिए जो अनुकूल है। तमाम तरह के मुद्दे हैं, हर पार्टी के अपने अलग अलग मुद्दे हैं और दूसरों की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं उस पर अपना एक ओपिनियन भी है। लेकिन दिल्ली के इस दंगल में किसका मंगल होगा, ये तो इलेक्शंस के बाद ही साफ हो पाएगा कि प्रदेश की जनता किसको चुनेगी। क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी या फिर बदलाव की बयार बहती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ पूजा खंडूरी, जी मीडिया।